नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सेप्टोलॉजी डिबंकिंग थॉलॉजी। आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिशनरी से प्रभावित कितने सारे हिंदू समूह हैं जहां पे लोग उनके जीसस को मानते हैं और जीसस के बारे में बोलते हैं। ये सब डिस्कस करेंगे प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी से। विदाउट डिले लेट्स वेलकम हिम। नमस्ते। नमस्ते। एक्चुअली मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब मैं देख रहा था लिस्ट कि किन किन हिंदू समूहों में जीसस को माना जाता है। एक भी क्रिश्चियन समूह में हिंदू किसी को माना नहीं जाता, लेकिन हिंदू समूह में जरूर जीसस को माना जाता है। तो बहुत सारे नाम आए, जैसे कि एक आर्य समाज का टूटा हुआ अंग भी है जो उनसे अलग हुआ था, ब्रह्मो समाज, इस्कॉन, ऐसे अन्य ब्रह्म कुमारी, ये सभी लोग मानते हैं। थोड़े से विषय प्रकाश डालिए कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भूमिका पे चर्चा पहले जरूरी है, फिर आप जो पूछ रहे हैं उसका ठीक पॉइंट वाइज उत्तर देंगे, लेकिन पहले इसकी एक पृष्ठभूमि की चर्चा कर लें। हो ये रहा है कि ये जो हिंदू समाज है भारत में और विश्व में भी, विशेषकर जो भारतवर्ष में वहाँ का मुख्य समाज है हिंदू समाज, वो अपनी विद्या उसकी समाप्त कर दी अंग्रेजों ने, और बाद में हमारे राजाओं, जो नए राजा बने जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, उन्होंने भी जो अंग्रेजों ने अपनी एंग्लो क्रिश्चियन विद्या लादी थी उसी को जारी रखा, उसी को विद्या समझ लिया। जो अविद्या है बल्कि अज्ञान है उसको ज्ञान मान लिया। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये है कि योग शास्त्र तथा अन्य जो मनोविज्ञान, मानस विज्ञान के विषय में बड़ा विस्तृत चिंतन हुआ था भारत में, वो शिक्षित हिंदुओं को भी नहीं ज्ञात है। उनको ये याद ही नहीं है कि मन कैसे बनता है लोगों का, मनुष्यों का और नागरिकों का। नागरिकों में कोई भी भाव, आदर्श, ज्ञान कहाँ से आता है? तो ये तो आता है धर्म तंत्र से, यानी विद्या और साधना से। और इसका रक्षण कौन करता है? इसका रक्षण सदा से राज्य करता रहा है, इसीलिए राजधर्म का सबसे अधिक महत्व है। राजधर्म को सबसे ऊपर कहा गया है और राजा का काम है सबसे पहले तो ब्राह्मणों का संरक्षण। और ब्राह्मणों का संरक्षण का क्या अर्थ होता है? विद्यावानों का संरक्षण, जो सनातन धर्म की विद्या परंपरा को प्रवाहित रखें, वही ब्राह्मण हैं, उनका संरक्षण। लेकिन ये सब 1947 के बाद जो एजुकेशन के नाम पे फैला दिया गया, उसके कारण जो एजुकेटेड लोग हैं उनके चित्त में ये सब बात ही नहीं। वो ये जानते ही नहीं है कि स्टेट की या राज्य की या राजा की ये सब ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं। उनको लगता है कि वाह, राजा तो अंग्रेजी एंग्लो क्रिश्चियन शिक्षा को बढ़ा रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, चलो हम उसी में होड़ करें। अगर इसको नहीं जानेंगे, अब इसके दो तरीके हैं, या तो जो धर्मज्ञ विद्वान हैं वो खड़े हों, लेकिन उनके खड़े होने में बहुत कठोर तप करना होगा। तप ऐसे करना होगा कि जो वर्तमान शासन है, जो कि एंग्लो क्रिश्चियन या यूरो क्रिश्चियन स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, वो तो एजुकेशन को, कम्युनिकेशन को, शिक्षा, संचार माध्यम सबको नियंत्रित करता है और लोग प्रोपेगेंडा भी करता है अपने द्वारा। तो लोगों का मन कैसे बनेगा, उनके मन में कौन से भाव पैदा करने चाहिए, कौन सा उनको जानकारी देनी चाहिए, कौन सा मिस इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कौन सा प्रोपेगेंडा करना चाहिए, ये सब स्टेट तय करता है। तो इसके कारण जो धर्म क्षेत्र के लोग हैं उसमें भी अब जो पुराने आचार्यों के स्थान पर नए लोग आ रहे हैं, वो तो इसी एजुकेशन सिस्टम से निकल के आ रहे हैं ना। भले उन्होंने संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत के भी उन्हीं विद्यालयों को मान्यता है जो सरकारी, जो उनके केंद्र बने हैं विश्वविद्यालय से संबंधित, उनसे जो मान्यता प्राप्त है। और समाज तो उसी ओर देखता है जो मान्यता प्राप्त होता है। जिसकी मान्यता प्राप्त नहीं है उधर तो बहुत थोड़े से लोग ही जाते हैं। जैसे तपस्वी हमारे यहाँ बहुत आदर पाते थे, इसीलिए जिसमें भी थोड़ा भी ऊर्जा हुई, संस्कार हुआ, वो तपस्या करता था, तप करता था। अब तपस्वियों का अगर निरादर हो जाए और कहने लगे कि तपस्वी नहीं है, ये तो ऐसे ही है, मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, तो अधिकांश स्वस्थ लोग तपस्वी होने से विरत होंगे। अगर ये प्रोपेगेंडा कर दिया जाए कि ये तपस्या नहीं है, ये तो मनोरोग है, तो उससे दूर हो जाएंगे ना।
तो इसी प्रकार जो परंपरागत ज्ञान है, यानी जो भारत का ज्ञान है, परंपरा तो कुछ नहीं, परंपरा का अर्थ होता है वर्तमान में है, विद्यमान जो ज्ञान शास्त्रों में विद्यमान है, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले विद्वानों में विद्यमान है, धर्म की ज्ञान की साधना करने वाले नवयुवकों नवयुवतियों में विद्यमान है। वो ज्ञान विद्यमान है, लेकिन उसको जो ऑफिशियल यानी जो राज्य है, और राज्य सब चीजों को कंट्रोल कर रहा है, ये तो भारत की परंपरा में था ही नहीं। ऐसे राज्य को तो पापी कहा जाता है जो हर चीज पर कंट्रोल करे। राज्य तो वो है कि जो सबका संरक्षण करे, प्रतिपालन करे। ये नहीं कि वो स्वयं बताए कि वर्ण क्या है, स्वयं बताए कि आश्रम क्या है, स्वयं बताए कि आश्रम जीवन क्या है, स्वयं बताए कि किस वर्ण को क्या आचरण करना चाहिए, स्वयं बताए कि ज्ञान क्या है। यानी ऐसे अफसर और नेता जिन्होंने कभी शास्त्रों का गहरा अध्ययन नहीं किया, किसी मठ में अथवा वन क्षेत्र में अथवा तपोभूमि में जाकर साधना नहीं की, वो ये बताएंगे कि भारतीय ज्ञान क्या है। तो ये तो हमारे शास्त्रों के अनुसार तो ये पाप माना जाता है, और ये बहुत बुरा पाप है। ऐसा तो हमारे राक्षसों ने भी नहीं किया। वो तो केवल घोषणा करते थे कि हमको संसाधन ऐसे चाहिए, भोग विलास ऐसे चाहिए, लेकिन वो वेदों को तो पढ़ने देते थे। बाद में उनके कुछ वेद पढ़ने वालों को, कुछ लोगों को सताते हैं। ये इसलिए इतनी पृष्ठभूमि बताना आवश्यक है कि अगर शिक्षा और संचार माध्यम और समाज में क्या शुभ है, क्या अशुभ, क्या अच्छा है, क्या बुरा, सब पर अगर स्टेट का कंट्रोल रहेगा, जो कि एक एंग्लो क्रिश्चियन स्टेट ऐसा कंट्रोल करता है जो शास्त्रों के अनुसार पापपूर्ण है, और अगर ऐसा राज्य रहेगा जो धर्म का संरक्षण नहीं दे, तो जो नागरिक होंगे उसमें कोई विरल प्रतिभा, पिछले जन्मों के संस्कारों से संपन्न प्रतिभावान तपस्या साधना करके तो उस ज्ञान को सुरक्षित करेगा, लेकिन जन साधारण में तो वही चीज फैल जाएगी ना। इसको ध्यान रखना चाहिए। अब इस पृष्ठभूमि के साथ चर्चा करते हैं अपन जो आपका प्रश्न है। अच्छा, मैंने डेटा ढूंढा है, इसमें एक चीज ढूंढी है मैंने। तो मदन मोहन मालवीय ने ब्राह्मो समाज बनाया था, और लोग बोलते हैं नहीं नहीं, कभी उन्होंने नहीं बनाया, बिल्कुल गलत। नहीं, किसी ने गलत बताया। मदन मोहन मालवीय तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, सॉरी, राजा राम मोहन राय ने नहीं बनाया था, वो भी गलत है सूचना। ऐसा है कि इस समय मुझे नाम अगर आप कहते तो हम नाम सबका अगली बार बता देंगे, सब कुछ हमारे पास है साहित्य। हाँ। बंगाल, पहले पूरी पृष्ठभूमि आपको बता दें। तमिलनाडु में और बंगाल में, यानी दक्षिण भारत में, विशेषकर पूर्वी समुद्र तट पर और थोड़ा पूर्वी समुद्र तट के किनारे लगे हुए हिस्सों में, और बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हिस्से में, कोलकाता आदि में, और फिर धीरे धीरे मुख्यतः कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में, जब पहल मिशनरीज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लफंगों की मदद से, तो उन्होंने, जैसा उनको तो रोग है, सारे ही ईसाई मिशनरी एक तरह से मनोरोगी होते हैं, तो उनको तो नशा सा रहता है, पागलपन, चलो अपना जीसस का राज्य फैलाएंगे, जीसस का। लेकिन उनको क्या हुआ कि वो कभी नहीं फैल पाते भारत में। जैसे शुरू में वो केरल में उन्होंने बहस शुरू की थी कि हमारा ज्ञान ज्यादा सही है, लेकिन वहां के ब्राह्मणों से जो संवाद हुआ उसमें वो परास्त हो गए। हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर नाम की पुस्तक है सीताराम गोयल जी की, उन्होंने उसमें सारे पुराने मिशनरियों ने जो संवाद किया था ब्राह्मणों से, उसका पूरा साथ दिया। उसमें सब बताया है कैसे ये लोग बार बार पराजित हुए। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ताकतवर हो गई, व्यापारी कंपनी जो थी, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा उत्पाद शुरू किया ना। वो तो एक अलग ही विषय है कि संधि करना, फिर तोड़ देना, फिर लोगों पर अत्याचार करना, और अपने मन के व्यापारियों को आगे बढ़ाना, अपने मन के जागीरदारों को आगे बढ़ाना, ये तो एक अलग ही किस्सा है। उसकी बात करेंगे तो पूरा समय उसी में चला जाएगा। बहुत ही क्रूर, कठोर और हिंसक थे ये, व्यापारी नहीं थे। भारतीय परिभाषा में ये लोग व्यापारी नहीं थे, ये बहुत ही क्रूर और लुच्चे लफंगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन वो यहाँ, उसका सबसे सुंदर उदाहरण है वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा जो चला है, उस पर स्वयं एडमंड बर्क ने वो पुस्तक लिखी थी। वो पुस्तक का अनुवाद हिंदी में हमारे मित्र ओंकार शरद ने किया था, वो प्रयाग से छपा है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वारेन हेस्टिंग्स का मुकदमा, द केस ऑफ वारेन हेस्टिंग्स, वो छपा हुआ है। उसमें सारा विवरण दिया है कि ये लोग कितनी नीचता करते हैं, कैसे बंगाल के सबसे नीच लोगों को अपने साथ रखते हैं, वेश्याओं को, चोरों को, लुटेरों को, डाकुओं को,
और उनकी मदद से बिना इंग्लिश लॉ को पढ़े स्वयं को जस्टिस कह देते हैं। ये हेस्टिंग्स भी जज बन जाता था, जो कि कभी उसने एलएलबी भी नहीं, वहां का इंग्लैंड का लॉ भी नहीं पढ़ा था, भारत का पढ़ने का सवाल ही नहीं। और इसी प्रकार के अनपढ़ लोगों को वकील बनाते हैं, फिर झूठा ट्रायल दिखाते हैं कि हम बड़े निष्पक्ष हैं, न्याय कर रहे हैं, और झूठा मुकदमा करके जो भी इनका विरोध करता है उसको कहीं फांसी दे देते हैं, कहीं आजीवन कारावास दे देते हैं, कहीं कोड़ों की सजा देते हैं। बहुत अत्याचार किया। वारेन हेस्टिंग्स के मुकदमे में एडमंड बर्क ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो सारे आरोप लगाए थे। ये क्या आरोप नहीं थे, वो पॉइंट दिए थे मुद्दे की, ये इन्होंने ये पाप किया। तो उसके द्वारा इन्होंने क्या किया कि जो इनका साथ दे उसको पुरस्कार करना, और जो विरोध करे उसको क्रश कर देना, कहीं मृत्युदंड देना, कहीं आजीवन कारावास, कहीं कोड़े मारना, कहीं उसकी जमीन नीलाम कर देना, उसकी व्यापारियों की गद्दियां नीलाम कर देना। इस प्रकार एक प्रकार से जैसे अमेरिका में इन्होंने किया, तो भारत का समाज तो उसकी तुलना में बहुत समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली है, तो उतना नहीं कर पाए, लेकिन मन वही था, दिशा वही थी। तो बंगाल में इन्होंने नृशंसता और नीचता की पराकाष्ठा कर दी और उसमें ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटी को, उसी को आगे बढ़ाया जो इनके साथ आए। तो ऐसे लोग जो वैसे तो पढ़े लिखे घरों के थे जागीर, लेकिन साथ ही वो लालची थे और सोचते थे कि अब अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसा भ्रम फैलाया कि अब तो हमारा ही जमाना दुनिया में आ रहा है। वो एक झूठ फैला दिया ना कि सब जगह इंग्लैंड का ही राज्य है। तो जो लोग राज्य सत्ता के लोभी थे अथवा धन सत्ता के लोभी थे, अथवा सोच रहे थे कि यार नए राजा होंगे भारत के ये, और उसमें एक गलती हमारे राजाओं की भी है, हिंदू राजाओं की, कि मुसलमानों ने तो सबसे पहले इनसे संधि की ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से, फिर मुसलमानों की होड़ में हिंदू राजाओं ने भी इनसे संधि की। तो इससे इनको मान्यता मिल गई, समाज जो हिंदू समाज है वो मानने लगा कि अच्छा हमारे राजा के मित्र हैं, हमारे राजा की इनसे संधि है। ऐसा एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल उस समय की स्थिति है, उसको समझना चाहिए। उसके द्वारा इनको समाज में मान्यता मिल गई कि कुछ भी हो हमारे राजा भी तो इनको मानते हैं, और फिर इन्होंने नए राजा बनाए, नई रानियां बनाई, तो समाज में राजाओं के प्रति तो बहुत श्रद्धा थी। तो उसके कारण जो इन्होंने प्रचार किया कि हमारे पास कोई बड़ा ज्ञान है, उसका असर हो गया। और मिशनरियों का आक्रमण उसी समय शुरू था कि हिंदू धर्म में ये बुराई है, ये तो मूर्ति पूजा बहुत बुरी है, और तुम लोग तो किसी निर्गुण परम ब्रह्म को मानते हो, हमारा असली गॉड तो सातवें आसमान पर। अपनी हर रद्दी और उलझुल चीज को बहुत ही बड़ा बना के बताना, और जो नए नए धनी लोग बन रहे थे, जिनके मन में राज्य की या पद की लिप्सा थी, वो कहीं तो इनकी पोल समझ रहे थे। जो पुरानी, आप रविन्द्रनाथ ठाकुर का गोरा पढ़िए, गोरा नॉवेल है, उसमें पता चल जाएगा ये लोग समझ सब रहे थे, लेकिन इनको लालच हो रहा था कि चलो थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा ठाकुर सुहाती कर दो, थोड़ा पूंछ हिला दो, तो अंग्रेज खुश हो जाएंगे, तो हमको थोड़ा जागीर मिल जाएगी। तो ऐसे सब लोगों ने बंगाल में ब्रह्म समाज बनाया। उसमें बहुत बड़े बड़े कई जागीरदार थे जो किसी लालच से ब्रह्म समाज में चले गए। राम मोहन राय की उसमें कोई भूमिका नहीं है। राम मोहन राय एक बहुत ही गरीब भद्र बंगाली परिवार का था। इसको बहुत ही खाने पीने के लाले थे। तो इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी गरीबी के कारण उस समय इन लोगों ने बहुत उजाड़ दिया, कहीं अकाल, जानबूझकर अकाल पैदा किए, भुखमरी पैदा की। तो गरीबी जब बढ़ गई, मारकाट भी पहले मुसलमानों से भी बहुत हुई थी बंगाल में। तो पहले तो मुसलमानों से मारकाट होके बंगाल टूटा फूटा था, फिर ये अंग्रेज आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लफंगे, लुटेरे, बदमाश। तो इससे क्या है, लोगों को जीविका की समस्या आ गई। तो बहुत से लोग, तो बहुत से स्वाभिमानी, विशेषकर ब्राह्मण तो भूखों मर गए, पर वो झुके नहीं। लेकिन कुछ लोग सब प्रकार के होते हैं। तो कुछ लोगों ने कंपनी में सोचा कि क्या होता है, नौकरी कर ली, नौकरी कर लो, तनख्वाह मिलेगी, अपनी पूजा पाठ किए रहो। ऐसे बहुत से लोग ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तो नहीं, लेकिन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, कायस्थ आदि के बहुत से परिवार के गरीब लड़के कंपनी में नौकरी करने लगे कि चलो पहले जीविका बचा लो। इन्हीं में से एक था राम मोहन। तो राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी की, लेकिन वो मेधावी बहुत था, बुद्धि का तीव्र था। तो उसने समझ लिया कि ये कैसे खुश होंगे। तो उसने ब्रह्म समाज स्थापित तो पहले था, ये लोग उसको छिपाते हैं। अभी इस समय नाम ही याद आ रहा, कई कुछ बहुत कुलीन बंगाली ब्राह्मणों ने और कुलीन बंगाली कायस्थों ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो
राम मोहन राय जब उसमें आया तो राम मोहन राय ने क्या किया कि बहुत ही चाटुकारिता शुरू कर दी अंग्रेजों की, और बहुत सेवा की। जो ये कहें उसी को कह दे कि हाँ यही हिंदू धर्म में भी है, सच्चा हिंदू धर्म वही है जो तुम कहते हो। तो ये बहुत खुश हुए। तो राम मोहन राय को तो बहुत बाद में इन्होंने, जो दिल्ली में उस समय औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के क्रम में एक था, बहादुर शाह जफर के भी बाद कुछ थे, उनके सबके उनमें से किसी एक जागीरदार से झूठा एक चिट्ठी लिखवा ली कि इसको राम मोहन राय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है उसको राजा की उपाधि दी जाती है। बहुत जालसाजी है, इन सब पुस्तकें छपी हुई हैं। तो राजा राम मोहन राय उसे कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड जो है वहां तो नोबिलिटी की ही इज्जत होती थी, गरीबों की, स्लेव्स की, भिखमंगों की, दरिद्रों की तो कोई पूछ नहीं होती। आज भी जो यूरोप का वास्तव में रूलिंग क्लास है वो तो गरीबों को कुछ गुनता नहीं है, केवल उन पर पिटी करता है, दया करता है, ध्यान तो उसी पर देता है जो एलीट क्लास है। तो राम मोहन राय कंपनी के पक्ष में लंदन जाकर तर्क देने वाला था, होशियार बहुत था। तो इन्होंने सोचा कि वहां अगर ये तर्क देगा तो लोग कहेंगे ये है कौन, ये तुम्हारा नौकर ही तो है, क्लर्क। तो नहीं, उसको झूठी उपाधि दिलवाई राजा। तो कहा कि ये बंगाल का एक राजा है और ये कह रहा है कि बंगाल में बहुत बुरी, हिंदू समाज में बहुत बुरी प्रथाएं हैं, सती होती हैं, सब झूठ बोला। लेकिन उसकी गवाही मानी गई। तो राजा राम मोहन राय में जो राजा उपाधि है वो फेक है। राम मोहन राय एक दरिद्र भिखमंगा था जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। फिर वो क्रिश्चियन भी हो गया और वो लंदन में ही मरा, और लंदन में ही, अभी आप ढूंढेंगे गूगल में, मैंने कहीं सब लिख रखा है लेकिन इतना याद नहीं रहता, कूड़ा कौन याद रखे। लंदन में ही एक खास चर्च में ही इसको, चर्च के उसमें कब्रिस्तान कह लीजिए, चर्च का जो शवों को दफनाने का स्थान होता है, वहां इसको दफनाया गया है। आज भी इसके लंदन में एक क्रिश्चियन के रूप में ही राम मोहन राय मरा है, वो राजा वाजा नहीं था। तो मुख्य बात, जो आपका मुख्य प्रश्न है उस पर आ जाए, बहुत झूठा प्रचार, ये लोग तो झूठे प्रचार में तो बेजोड़ है। तो ऐसे लोग इन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, और उसमें चूंकि बंगाल के कुछ भद्र लोग आ गए, बड़े मेधावी लोग आ गए, तो वहां का जो मध्यम वर्ग था उसमें उसका प्रसार होने लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने सोचा कि कैसे मिशनरीज को स्वीकार्य बनाया जाए। तो उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि वेद को सब मानते हैं, वेद को तो अगर कोई हिंदू समाज में वेद की निंदा करे, उस समय तो ये था, तो उससे घृणा करने लगे। अब तो सब लोग खुलेआम वेदों की निंदा करते हैं और नेता बने हुए हैं। उस समय तक हिंदू समाज में इतने संस्कार श्रेष्ठ थे। तो इन्होंने कहा कि वेद तो श्रेष्ठ है, वेद में ज्ञान है, और वेद में ज्ञान ये है कि उसके एक दो मंत्रों का लेके, जैसे न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेवः, ये वैदिक मंत्र है। अब उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। उसका अर्थ यह होता है कि जो महान सर्वत्र व्याप्त चिद परमात्मा है, परम सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, उसकी कोई एक प्रतिमा नहीं हो सकती। इसका इन्होंने गलत उदाहरण दे दिया कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेवः, उसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। अब इसका अर्थ बदल दिया ना, यानी एक मूर्ति में परमात्मा को पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, यानी हजारों मूर्तियां बनेंगी तो भी उसका केवल संकेत होगा, हजारों गुण रूप सब में, ये उसका अर्थ होता है। इन्होंने उसका अर्थ कर दिया कि नहीं, मूर्ति पूजा का वेदों में निषेध है। और फिर कहा कि एक ही परम ब्रह्म कहा है, वो तो ठीक ही है, एक ही परम ब्रह्म तो एक ही है। तो जानबूझकर कुछ लोगों ने, जो धूर्त हैं, उन्होंने जानबूझकर ये भ्रम पैदा कर दिया कि जो क्रिश्चियन गॉड है, जो होली फादर है, जो होली सन का बाप है, जिसने जब से सृष्टि हुई तब से आज तक एक ही लड़का बड़ी मेहनत से मुश्किल से पैदा किया है, ऐसे एक सातवें आसमान में बैठे बूढ़े व्यक्ति को, काल्पनिक व्यक्ति को परम ब्रह्म के समतुल्य कह दिया। अब साधारण आदमी को तो कुछ पता ही नहीं ना, उसको लगा अच्छा। तो इन्होंने बांग्ला में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, सब में झूठा अनुवाद भी किया। इन्होंने कहा कि मोनोथोइस्ट को कह दिया कि ये एक ईश्वरवादी। इतना बड़ा झूठ, क्योंकि नकली विद्वान थे ना, लेकिन थे थोड़े पढ़े लिखे। तो इन्होंने कहा कि ये जो क्रिश्चियनिटी है ये मोनोथीस्ट है, वो तो सही है। इसको भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया कि एक ईश्वरवादी है, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जो कि झूठ है। ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये ब्रिस्टल में इनकी कब्र है। हाँ हाँ, देखिए आप, बहुत सुंदर। तो ये तो एक मामूली गरीब बाबू था
जो नकली राजा बना और अंत में ईसाइयों की शरण में चला गया। वो तो खैर अनंत नरक में जाएगा ही, लेकिन हो सकता है कि अब उसका किसी सूकर योनि में या किसी कुत्ते की योनि में पुनर्जन्म हो चुका होगा, क्योंकि हम लोग तो पुनर्जन्म निश्चित है। जहां तक मुझे ध्यान, मेरी बुद्धि कहती है राममोहन राय इस समय कुत्ते की योनि में होंगे या सूकर की योनि में होंगे, उनका तो पुनर्जन्म हो चुका होगा। कुत्ते थे, कुत्ता वफादार होता है स्वामी का, तो हो सकता है कि ये हो सकता है इंग्लैंड में कोई कुत्ता बन के जन्मे हो। खैर, तो मोनोथीज्म को एक ईश्वरवाद कह दिया, यानी हर बात को झूठ, जबकि मोनोथीज्म का क्या अर्थ होता है? एक ही थियोलॉजी सही है, अर्थात ईश्वर के विषय में या पवित्रता के विषय में या परम सत्ता के विषय में या जगत के विषय में जो एक सिद्धांत है वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। यह है मोनोथीज्म। और थियोलॉजी तो खासकर यह है कि जो जीसस को माने और जीसस के बाप गॉड को माने, ऐसा बाप जिसने सृष्टि के आरंभ से आज तक एक ही बेटा पैदा किया है, उसमें इतना कम वीर्य था, इतनी कम शक्ति थी, उसको जो माने, और जो होली घोस्ट को माने, इन ट्रिनिटी को माने, होली फादर, होली सन एंड होली घोस्ट, उसे थियोलॉजी कहते हैं। तो ये तो इतनी हास्यास्पद है, अगर हिंदुओं को सही अनुवाद करके बताया जाए तो वो आज भी हिंदू हंसने लगेंगे। इतना हास्यास्पद सिद्धांत है। होली फादर जो एक बूढ़ा आदमी है सातवें आकाश में बैठा हुआ, जो इतना कमजोर है कि जो केवल एक ही पुत्र को पैदा करने लायक वीर्य था, जिसमें इतना कम वीर्यवान है, और प्रेत उसको सिद्ध था, तो पवित्र प्रेतात्मा के जरिए उसने कुंवारी मरियम के पेट से पैदा किया। अब इसको तो कोई भी हिंदू, कोई भी जंगल के किसी आप गौर, बैगा, भील, खरवार किसी से कहें तो वो हंसने लगेगा। अच्छा, ऐसा भी कोई होता है कि वो एक बूढ़ा है, सातवें आकाश में बैठा है और बड़ी मुश्किल से बस एक लड़का पैदा किया, हम सब ईश्वर की संतान नहीं है क्या? लेकिन इन्होंने उसको भ्रम पैदा कर दिया कि ये क्रिश्चियनिटी एक ईश्वरवादी है, एक ही परम सत्ता को मानती, जबकि क्रिश्चियनिटी एक ईश्वरवादी है ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर की तो कोई धारणा ही नहीं है। ईश्वर वो है जिसका सर्वत्र ऐश्वर्य हो, और जो गॉड है उसका ऐश्वर्य शैतान से बाधित है, और उसका ऐश्वर्य जो लोग जीसस को नहीं मानते, जीसस के पिता को नहीं मानते, उनके लिए वो उसका कोई ऐश्वर्य ही नहीं है। तो इसलिए गॉड का अर्थ तो ईश्वर होता ही नहीं है। और मोनोथीज्म का अर्थ होता है कि एक ही थियोलॉजी को मानना। तो इस तरह का झूठ फैला के उन्होंने बंगाल में थोड़ा ऊंची ऊंची भाषा में, और उसी समय अंग्रेजी शिक्षा फैली, तो अंग्रेजी शिक्षा चूंकि जमींदार, जागीरदार और धनी लोग, नए जागीरदार जिन्हें कंपनी ने बनाया था, वो पढ़ रहे थे। तो एक समाज कैसे चलता है, हमारे यहाँ योग वगैरह में इन सब का है कि जो संपन्न है समाज में, जो प्रभुताशाली है, लोग उसी का अनुसरण करते हैं। तो कोलकाता में खासकर जो नया भद्र लोग बना, वो अंग्रेजी रहन सहन से एक तरह का अभिजात्य था उनमें, देखने में भी सुंदर धनी परिवारों के थे। तो सुंदर और प्रभावशाली युवक और युवतियां, उनका असर कॉलेजेस में और स्कूल में होने लगा, और लोग सोचने लगे कि क्रिश्चियन होने से बहुत फायदा है। और कंपनी के द्वारा ये फैलाया भी गया, खासतौर से जब अंग्रेज आ गए 1857 के बाद, तब तो और, कि अगर आप अंग्रेज बन गए, क्रिश्चियन बन गए, तो आपको बहुत लाभ मिलेंगे। तो इस प्रकार प्रलोभन से और झूठे प्रोपेगेंडा से क्रिश्चियनिटी फैली। उसका एक परिणाम है ब्रह्म समाज। और ये केवल ब्रह्म समाज नहीं फैला, ब्रह्म समाज फैला, उसी समय महाराष्ट्र गुजरात में प्रार्थना समाज फैला, उसी समय तमिलनाडु में कई तरह के संस्थान बने, जिनमें से बाद में द्रविड़ कड़गम पैदा हुआ, फिर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पैदा हुआ। ये सब क्रिश्चियन मिशनरीज के ही संकर संतानें हैं, हाइब्रिड उनके बच्चे हैं। तो बौद्धिक रूप से ये संकर संतानें हैं, वर्ण संकर नहीं, बुद्धि संकर, बौद्धिक रूप से ये हाइब्रिड हैं। तो ये बहुत सारे बने। तो ये तो पुरानी बात है। इसका प्रभाव इतना बढ़ा कि परम पूज्य स्वामी दयानंद जी, जो बहुत तपस्वी सन्यासी थे, तेजस्वी थे, वो भी इस दबाव में आ गए। क्या होता है, प्रोपेगेंडा से, चारों तरफ के वातावरण से सामान्यतः मनुष्य अगर बहुत अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं है तो बहुत दबाव में आ जाता है। उसको लगा अच्छा ये हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि मूर्ति पूजा बुरा है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, मूर्ति पूजा बहुत ही मूर्खतापूर्ण। अब उन्होंने भी वो क्रिश्चियन मिशनरीज के प्रचार से तो संस्कृत के अध्ययन को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उससे देश का बहुत उपकार हुआ। इतिहास के विषय में उन्होंने सत्य के शोधन को महत्व दिया। बहुत से आर्य समाजी विद्वानों ने सच्चा इतिहास लिखा है, लेकिन मूर्ति पूजा के वो भी विरोधी बन गए मूर्खता में। भाई वो आपका विषय नहीं है, आप मूर्ति पूजा मत पूजो, हमारे यहाँ तो कोई आग्रह नहीं है।
लेकिन इस्कॉन भी बन गया। और एक बात आपने नोटिस करी है कि जितने भी ये मिशनरी इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू समूह है, ये सभी भारत के विरुद्ध काम करते हैं, सबके सब। डीएम के ये विरुद्ध तो बात बात करता है। नहीं, ये अभी मैं उस पे आ रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ, शुरुआत में इन्होंने भारत के विरुद्ध काम नहीं किया, केवल आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से भ्रमित रहे। लेकिन तब तक भारतीय हिंदू समाज इतना सशक्त था और वातावरण और संस्कार इतने अच्छे थे कि ये सब लोग कहीं ना कहीं भारत के प्रति तो भाव रखते थे। इनमें से कईयों को यह भ्रम हो गया कि भविष्य का भारत तभी अच्छा होगा जब वो क्रिश्चियन मिशनरीज के समान हिंदू धर्म को हो जाए। तो शुरू में तो बहुत से लोग अच्छे भाव से प्रभावित हुए, इनके मन में हिंदू समाज से प्रेम था, भारत से प्रेम था, लेकिन ज्ञान नहीं था। तो मुख्य बात यह है कि शुरू में ये बात धर्मद्रोह से नहीं फैला है, बल्कि तमस से, अज्ञान से फैला है। शुरू में जिन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज की नकल की, वो बौद्धिक तमस और अज्ञान के अंधकार में डूबे लोग थे। तो अगर आपके मन में प्रेम भी है तो उस प्रेम की कोई कीमत नहीं। अपने यहाँ तो कितनी कहानियां हैं, आपने खुद ही पढ़ा होगा भाई। गुरु शिष्य में अगर शिष्य को कुछ नहीं पता है तो दो शिष्यों को कह दिया गया कि पैर दबाओ, तुम दायां पैर दबाना, वो बायां पैर दबाओ, और फिर थोड़ी देर में वो गुरुजी ने करवट ली और बाएं पैर के ऊपर दायां पैर रख दिया, तो वो उसको हटाने लगे, हटाओ हमारे पैर पर मत आओ, और आपस में ही लड़ने लगे। और गुरुजी का एक बाएं पैर को मार रहा है, एक दाहिने पैर को। ये कहानी है ना कि अगर शिष्य मूर्ख है तो गुरु की सेवा के नाम पर वो उनके दोनों पैरों को घायल कर देंगे, दो शिष्य। इसी तरह बंदर की कहानी है कि राजा ने बंदर को प्रहरी रखा और बंदर तलवार लेके घूमता रहा और देखा कि एक मक्खी राजा की नाक में बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। बहुत उड़ाया, जब नहीं माना तो उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार चला दी, राजा की नाक कट गई। तो प्रेम तो पूरा था, बंदर में राजा के प्रति पूरा प्रेम और भक्ति थी। और वो दो उन शिष्यों में जो बायां पैर और दायां पैर गुरुजी का दबा रहे थे, उनको गुरुजी के प्रति बहुत उत्कट भक्ति थी। भक्ति यानी भक्ति के नाम पर भावना थी। हमारे यहाँ तो भक्ति ज्ञान का पर्याय है ना। लेकिन उनको भक्ति के नाम पर तमस और प्रेम के नाम पर तमस। तो अगर आपको हिंदू समाज से प्रेम भी है और आप राष्ट्रवाद आदि बोल के अगर राष्ट्र की भक्ति भी रखते हैं, जैसे आजकल बहुत से संगठन हैं जो राष्ट्र के प्रति सचमुच भक्ति रखते हैं, लेकिन अगर ज्ञान की साधना नहीं की तो आप नाश करेंगे। आप गुरुजी के दोनों पैरों को घायल कर देंगे और राजा की नाक काट लेंगे। तो शुरू में तो चला है अज्ञान और तमस से। ये हुआ प्रारंभिक, जिसमें कौन है? ब्रह्म समाज, फिर नव ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, और थोड़ा सा आर्य समाज तो उससे नहीं चला, लेकिन उसमें जरा सा प्रभाव आ गया मूर्ति पूजा वाला। ऐसे देश भर में 20-22 समाज बने। लेकिन इसके आगे का मामला आगे ये है कि जब अंग्रेजों के चेले बुद्धि से भारत में शासक हो गए, जो आज तक सभी पार्टियां किसी न किसी ब्रिटिश आइडियोलॉजी या यूरोपियन आइडियोलॉजी को मानती है। नेशनलिज्म भी एक यूरोपियन आइडियोलॉजी है, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म सभी तो यूरोपियन आइडियोलॉजी है। भारत में तो राष्ट्रभक्ति है ना, लेकिन भारत में कोई भी जो राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करता, क्योंकि जो राष्ट्रभक्ति की बात करेगा वो सनातन धर्म की बात बड़े गर्व से करेगा। भारत का कोई भी राजनीतिक दल सनातन धर्म की बात नहीं करता, राष्ट्रभक्ति की बात नहीं करता। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म एक यूरोपियन फिनोमिना है और वो गड़बड़ है। जैसे राष्ट्रवाद, ऐसे ही पूंजीवाद, ऐसे ही मार्क्सवाद, सारी यूरोपियन आइडियोलॉजी दूसरों को दबाने और लूटने का एक तरीका है। तो जब से ये अंग्रेजों के चेले अथवा यूरो क्रिश्चियंस के चेले भारत में अलग अलग पार्टियों में सत्ता में आए, तब से क्या है कि एजुकेशन में भी वही पढ़ाया जाने लगा और क्रिश्चियन मिशनरीज के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खुल गए, वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित हो गए। तो ज्यादातर धनी लोगों के बच्चे और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे और बड़े बड़े अफसरों के बच्चे उन्हीं क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो सब उसी बुद्धि से चलने लगे। तो उनमें से जो होशियार हैं और जो ज्यादा बदमाश हैं, उन्होंने नए नए संप्रदाय खड़े कर लिए। जैसे एक संप्रदाय है ब्रह्मा कुमारी। अब ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि हमारा प्रवर्तन, माने कैसे ये लोग तुष्टता करते हैं, उसका ये उदाहरण है कि वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमारियां हैं, ब्रह्मा जी की कुमारियां हैं। अब सामान्य हिंदू तो इससे भ्रमित हो जाएगा, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से ब्रह्मा की कुमारियां। जब आप वहां जाएंगे उनके निकट, तब वो बताएंगे कि ब्रह्मा वो हैं जो आज से 150 साल पहले पैदा हुए। एक पंजाबी सज्जन हैं 150 साल पहले, जिन्हें वो दादाजी कहते हैं, वो पैदा हुए। इन्होंने कहा कि वो ब्रह्मा का अवतार है और हम लोग उनकी कन्याएं हैं, यानी उनके
स्कूल या उनके संप्रदाय की शिष्याएं हैं, इसलिए हम ब्रह्मा कुमारी हैं। अब साधारण हिंदू तो समझेगा कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा हैं, उनकी उपासक हैं, और वो उपासक किसकी हैं? एक पंजाबी सयाने सज्जन हैं दादाजी, उनकी उपासक हैं। और वो इसी प्रकार थोड़ा सा ये लोग भारत का जो योग शास्त्र है, किसी न किसी प्रकार का अनुशासन है, उसको ले लेते हैं, तभी तो हिंदू समाज में भ्रम फैलेगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी बहुत सा ध्यान चलाते हैं, तो मेडिटेशन के नाम पे, भाई भारत में योग इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, स्वामी जी ने उसको जरा व्यवस्थित कर दिया। उसके पहले भी योग तो भारत में व्यापक ही था, उसका कोई एक टुकड़ा ले लिया। ब्रह्मा कुमारियां ध्यान सिखाते हैं, तो ध्यान जब, अगर आपने पतंजलि के योग शास्त्र के अनुशासन को जाना नहीं, यम नियम का पालन नहीं किया, आसन प्राणायाम की सिद्धि नहीं की, तो ध्यान सबसे बड़ा भ्रम चीज है ना, वो तो तमस का ध्यान हो जाता है। तो वो यहाँ कहते हैं, आप जितने ये संप्रदाय हैं, ये अक्सर ध्यान के नाम पर आज्ञा चक्र में या थोड़ा ऊपर गुरु चक्र में ध्यान दिलाएंगे, और वहां वो अपने पंथ प्रवर्तक, चाहे वो ऋषि हों, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी वाले दादाजी हों, इनका ध्यान करो। तो इससे क्या होता है, ये तो सामान्य मनोमय कोश का ख्याल है। मनोमय कोश से अगर आप ध्यान करेंगे तो मन उसी में रम जाएगा। इससे क्या होता है, जितना इनके यहाँ मेडिटेशन करते हैं, वो उतने ही और दास हो जाते हैं उन दादाजी के। क्योंकि आप जब मनोमय कोश में रहकर ध्यान करेंगे, तो आप में एक तरह से तीव्र वासना और आकांक्षा पैदा होगी, राग पैदा होगा, और बार बार उन्हीं का ध्यान आएगा। सोते जागते लगेगा दादाजी बैठे हैं, दादाजी रक्षा कर रहे हैं, दादाजी हमको संभाल रहे हैं, हाँ दादाजी ने हमको देख लिया, हर चीज, हमारा कण कण, हमारी एक एक गतिविधि दादाजी देख रहे हैं। इससे क्या होता है, इस समय इस तरह के बहुत से, कम से कम 150 संप्रदाय भारत में चल रहे हैं, जिसमें उनके गुरु क्रिश्चियन मिशनरीज से भी प्रेरित हैं, और थोड़ा सा भारतीय योग शास्त्र की छौंक भी लगाते हैं, और दोनों का मिश्रण करके वो बहुत तमस फैलाते हैं। इससे क्या होता है, जो शिष्य है वो गुरु भक्ति के नाम पर मनोमय कोश में जीता है, और दिन रात मानसिक आवेग, भावावेग, राग उसी में जमा रहता है। उसको गुरु दिखते हैं, लेकिन वो गुरु कौन है? वो गुरु है 150 साल पहले हुए एक दादाजी, जो परम गुरु हैं, भगवान। अगर आपने ऐसे गुरु जिन्होंने परम गुरु से संबंध काट लिया है, तोड़ लिया है, जो सर्वव्यापी परमात्मा को ही परम गुरु है, सब शास्त्रों में कहा है, ऐसा कोई भी गुरु जिसे कण कण में व्याप्त परमात्मा नहीं दिखता, वो तो गुरु अगर बना भी है तो वो केवल तमस को फैलाएगा, अज्ञान को फैलाएगा, अंधकार को फैलाएगा। और तो अंधकार को इसमें बताइए, ब्रह्म कुमारी में ये जो मिशनरी कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मिशनरी, ये लोग जीसस को भी कंपेयर करते हैं परमात्मा के साथ, अल्लाह को भी कंपेयर करते हैं। हम उसी में आ रहे हैं, हम उसी में आ रहे हैं, केवल ब्रह्म कुमारी की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, जब तक मूल को नहीं समझेंगे तो मूल, वो बात तो 2 मिनट में बता देंगे। अगर आपने गहरी साधना नहीं की, चित्त की वृत्तियां कैसे चलती हैं, चित्त के स्तर क्या हैं, फिर समाधि के कितने प्रकार होते हैं, कबीज निर्बीज सब नहीं समझा, फिर शुद्ध जो प्रज्ञा है वो कैसे होती है, फिर आपने बुद्धि का जो चरम अस्मिता रूप है उसकी साधना नहीं की, तो क्या होगा, आपने तो पंथ फैला लिया। क्योंकि केवल आपको श्रद्धा करनी है, एकाग्रता करनी है, तो ये तो कुछ मिनटों का काम है। शेष समय तो ज्ञान का काम है ना। अगर आपने ज्ञान की साधना नहीं की, तो जो भी जितने लोगों ने संप्रदाय खड़ा किया है, वो फिर अपनी जो संस्था है उसकी वस्तुएं हैं, वस्तु संग्रह और वस्तुरति में लग जाते हैं, है ना। हमने ये भवन खड़ा कर लिया, हमने आश्रम खड़ा कर लिया, हमने इतने चेले कर लिए, हमने इतने शिविर कर लिया। अब जब ये कर लिया तो उसको संभालने के लिए अपने समाज में जो कुछ प्रभावी हैं, तो इस समय अपने समाज में कौन प्रभावी हैं? सभी ऐसे नेता प्रभावी हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई हैं, और हिंदू धर्म भी धर्म है, इस्लाम भी धर्म है, ईसाइयत भी धर्म है। तो जीसस भी महान है, बुद्ध भी महान है, राम भी महान है, कृष्ण भी महान है, गांधी भी महान है। ऐसी सब बकवास करने वाले जब नेता हैं, तो जो तामसिक स्तर से मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन के नाम पे तमस और मनोमय कोश की साधना कर रहे हैं, वो प्रभुता की वृद्धि के लिए उन सब लोगों की पूजा करेंगे, उन सब लोगों के पर्व करेंगे, उन सब लोगों का उत्सव मनाएंगे, सारी सेरेमनीज करेंगे जो अपने समाज में प्रभावी हैं। तो चूंकि भारत के शासक क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं, ईसाई मिशनरियों को बहुत महत्व देते हैं, जगह जगह उनको स्कूल कॉलेज खोलने देते हैं, उनकी प्रभुता बढ़ने देते हैं, तो जिस संस्था को भी बढ़ना है, जिसको भी कोई सांसारिक लाभ प्राप्त करना है, नेताओं की कृपा प्राप्त करनी है, अफसरों से
शासकीय अनुदान आदि प्राप्त करना है। नेताओं, अफसरों और एंग्लो क्रिश्चियन जुडिशियरी के लोगों की कृपा प्राप्त करने के लिए आप जीसस का उत्सव मनाते हैं। तो इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। शुद्ध भौतिक लाभ से, शुद्ध भौतिक लिप्सा से, शुद्ध भौतिक वृद्धि के लिए जीसस को मनाया जाता है। अच्छा, उसमें कुछ मनोरोगी भी हो जाती है। इसमें एक पिक्चर दिख रही है इस्कॉन की। इस्कॉन में भी उन्होंने जीसस और उसको बिठाया हुआ है कृष्ण के नीचे। नहीं, इस्कॉन वगैरह तो क्रिश्चियन मिशनरीज का ही काम कर रहे हैं और थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं प्रतिष्ठा पाने के लिए। अब ये भारत में जो जागृत हिंदू समाज कोई है ही नहीं है संगठित। व्यक्ति रूप से हिंदू अभी भी बहुत जागृत हैं, लेकिन उनका शासन के कारण और राजनीति के कारण उनका कोई प्रभावी संगठन नहीं बन पा रहा। और इसमें तब की कमी भी है, क्योंकि शासन अगर प्रतिकूल भी है तो जब आप ब्रिटिश शासन से प्रतिरोध कर लिए तो अभी के शासन से प्रतिरोध करके कोई संगठन खड़ा होना चाहिए। काल प्रवाह है या क्या है पता नहीं, लेकिन हिंदुओं का कोई भी ऐसा संगठन जो इन सब अंधकार और तमस की ओर संकेत करे वो नहीं है भारत में। तो क्या है कि ज्यादातर लोग तो भौतिक, भाई बहुत हल्ला हो रहा है, ज्यादातर लोग भौतिक वृद्धि की लालसा से धन बढ़ाने को, अपनी संस्था बढ़ाने को, अपना कारोबार बढ़ाने को, अपना पैसा पूंजी बढ़ाने को जीसस की जयंती मनाते हैं। लेकिन उसी में कुछ मनोरोगी भी मिल जाते हैं या मानसिक रूप से मोहित लोग, तो वो सचमुच देखने लगते हैं। हेलुसिनेशन जिसे कहते हैं ना, उनको जीसस दिखने लगता है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसी बड़ी एक संस्था है बिहार आदि में, तो उसमें क्रिया योग आदि की साधना भी होती है, लेकिन उसमें वो गए तो उनको जीसस दिखने लगे। बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम लेके जानबूझकर ज्यादा विवाद नहीं करना चाहता मैं, लेकिन उनको कृष्ण और जीसस दोनों समान दिखते हैं। तो जिसको कृष्ण और जीसस समान दिखते हैं वो तो मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति है, क्योंकि जीसस तो एक तो हुआ नहीं, दूसरा जीसस प्रेत की संतान है, होली घोस्ट की। तो प्रेत की संतान और भगवान का अवतार, ये दोनों जिसको एक दिखते हैं उनका तो क्या स्तर है आप सोच लीजिए। यानी द सन ऑफ होली घोस्ट, प्रेत की संतान। अब आपके द्वारा पूजित है तो आप होली कहेंगे, पर घोस्ट ही तो है ना, द सन ऑफ घोस्ट विच यू ट्रीट एज होली। कैथोलिक्स, क्रिश्चियंस भी वेटिकन को लूसीफर के भक्त बनाते हैं। जो प्रेत का लड़का जिसको आप पवित्र प्रेत कहते हैं, तो प्रेत के लड़के को और भगवान कृष्ण को और भगवान राम को जो एक माने, वो तो मानसिक रूप से रोगी हो गया ना, मानसिक रूप से अविकसित। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से ऐसे साधु संत आश्रम चलाने वाले हैं जो जीसस को वही भगवान कृष्ण को सदृश मानते हैं। तो ये लोग, तो इससे पता चलता है कि आध्यात्मिक तमस बहुत फैल गया है हिंदुओं में और कोई तेजस्वी लोग कम हो रहे हैं। कम से कम हमारे समाज में ऐसा कुछ नहीं था पहले। इसी प्रकार आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है रामकृष्ण मिशन, है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि जीसस, उन्होंने कहा कि जीसस हुए हैं, हालांकि अब तो पता चल रहा कि जीसस हुए ही नहीं, लेकिन जीसस, स्वामी विवेकानंद ने राजयोग में व्याख्या करते हुए लिखा है कि जीसस और मोहम्मद जो हैं, इनको कभी कभी समाधि आती थी, शेष समय ये तमस में डूबे रहते थे। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी चित्त भूमि विकसित नहीं हो, तो जब उन्हें समाधि आएगी तो उनको कुछ अतीन्द्रिय अनुभूतियां होंगी, उस समय उन्हें कुछ विजन आ सकते हैं, उस समय उन्हें कुछ दूर का दिख सकता है। अब ऐसे तो हमारी आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया को विजन आते हैं कि 2014 में मोदी आ रहा है और भारत अखंड हो रहा है और चक्रवर्ती बन रहा है, और वो सब सत्य होते हैं। लेकिन वो विजन के क्षण में विजन दिखना एक बात है, शेष समय तो वो साधारण बुद्धि से ही, मतलब एक प्रोफेसर वाली बुद्धि में ही रहती है ना। अब उनकी हर बात को आप विजन मान लो, कितना बड़ा भ्रम होगा। तो विवेकानंद ने कहा है कि ये जो मोहम्मद है और जीसस है, इनको कभी कभी विजन आता था, ट्रांस में चले जाते थे समाधि में, तो सत्य की एक झलक दिख जाती थी, जैसे केडिया जी को देखती हैं। केडिया जी जो है वो विवेकानंद के अनुसार मोहम्मद और जीसस के समतुल्य हैं। तो लेकिन वो अपना पंथ नहीं फैला रहे हैं, कोई तमस नहीं फैला रहे हैं। तो उन्होंने कहा शेष समय ये लोग तमस में डूबे रहते हैं, अंधकार में, इसलिए इनकी सब बात नहीं मानना चाहिए। ये किसने कहा? विवेकानंद ने कहा है। कहाँ कहा है? राजयोग में कहा है। लेकिन जब विवेकानंद की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो वहां रामकृष्ण मिशन उन्होंने बनाया था, उसमें ज्यादातर कॉन्वेंट पढ़े लड़के थे, बंगाली भद्र लोग के, तो वो क्रिश्चियन वो था। तो उन्होंने
गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से भी बहुत कुछ झूठ लिख दिया। शुरू की सारी साधना तो यथावत लिख दी, काली माता की और सब सिद्धियां योग की, और बाद में कह दिया कि उन्होंने ईसाइयत की भी साधना की है और इस्लाम की भी साधना की। इतना झूठ है, असंभव है। ये जो आदमी माँ काली का भक्त है, जिसकी चेतना इतनी विस्तृत है कि तोतापुरी भी बाद में उससे प्रभावित और गदगद हो जाते हैं, जो चाहे तो क्षण भर में समाधि में जा सकता है, लेकिन माँ काली की भक्ति के कारण जो उसमें अविचल रहता है, उसको ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्रिश्चियन माने जीसस की साधना की, और फिर कहते हैं नमाज भी पढ़ा, और किसी ने तो एक कहा कि गोमांस का टुकड़ा भी मुंह में डाल दिया। ये तो अब क्या कहा जाए, बहुत ही कड़ी भाषा में इसकी निंदा करनी चाहिए। मैं कोई अनुचित शब्द नहीं निकले इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन्होंने भी ये लिखा है, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रति बहुत बड़ा पाप किया है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को इस्लाम और ईसाइयत का साक्षात्कार करने वाला बताना महापाप है, बहुत बड़ा झूठ है। जिन्होंने ये किया है वो नरक में जाएंगे, घोर नरक के पात्र हैं, क्योंकि असंभव है। विवेकानंद का राजयोग बताता है कि जीसस क्राइस्ट शुद्ध व्यक्ति नहीं थे, कभी कभी उनको क्षण भर को समाधि आती थी, उसमें हो सकता है कि उन्होंने सरमन ऑन द माउंट में या कहीं कुछ सत्य वचन कह दिए हों। इसी प्रकार मोहम्मद के विषय में उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कहाँ सत्य कहा है, लेकिन कह दिया है कि इनको शायद कभी कुछ दिख जाता होगा। हालांकि मैं नहीं मानता कि मोहम्मद जी को कोई भी समाधि होती थी और कोई भी प्रज्ञा होती थी, लेकिन उन्होंने कहा है। लेकिन ये तो नहीं कहा है ना कि ये लोग सिद्ध पुरुष हैं। विवेकानंद ने मोहम्मद साहब को और जोशुआ मसीह को सिद्ध पुरुष कहीं नहीं कहा है। और रामकृष्ण मिशन में क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े हुए ऐसे गलत लोग आ गए कि उन्होंने कह दिया कि भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस ने भी ईसाइयत की साधना की थी और उनको वही दिखा, तो महापाप है। तो रामकृष्ण मिशन जैसी भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के से प्रेरित माँ काली के भक्तों की संस्था में भी ऐसा अंधकार आ गया। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा पाप किया जो काली माँ ने इन पर कृपा नहीं की और इनको ऐसा अंधकार छा दिया इनके दिमाग में कि इन्होंने भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के विषय में भी झूठ बोल दिया कि उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत की थी। इसी प्रकार बहुत सी संस्थाएं भारत में हैं। अब तो सारे गुरु जो हैं वो इसी तरह के हैं। वो कहते हैं कि बस तुम मेरा ध्यान करो। तो ऐसे गांव गांव में ऐसे चेले चेलियां फैले हुए हैं जो अपने गुरु का भजन करते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि जब तुम मरोगे तो गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वर्ग ले जाएगा। तो ये वही जीसस और मोहम्मद का जो है ना लास्ट डे ऑफ जजमेंट या कयामत के दिन वाला मामला, उसकी व्याख्या करके चेला बनाने वाले बहुत सारे पंथ, कम से कम 150 पंथ हिंदू समाज में हो गए हैं, जो पूरी तरह तो क्रिश्चियन नहीं है, पूरी तरह मुस्लिम नहीं है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की लास्ट डे ऑफ जजमेंट या कयामत के रोज के फैसले से प्रभावित हैं। यानी पुनर्जन्म और कर्मफल नहीं मानते। तुम गुरु का भजन करो, गुरु तुमको स्वर्ग ले जाएगा मरने के बाद। और ये नहीं बताते कि मरने के बाद पुनर्जन्म होगा, अगला जन्म होगा, कर्मफल होगा, तुम्हारे कर्मों के अनुसार नहीं, गुरु तुमको तार देगा। तो ये जो गुरु के द्वारा तारे जाने की बात करे, कर्मफल का निषेध करे, वो तो ईसाइयों और मुसलमानों से प्रभावित हुआ ना। और ऐसे इस समय हिंदुओं में ऐसे 150 क्या मेरे ख्याल से इस समय 1500 ऐसे संप्रदाय हैं जो मुख्यतः ईसाइयत और इस्लाम की इस विषय में नकल करते हैं। लेकिन हिंदू समाज में लोकप्रिय होने के लिए वो हिंदू ज्ञान की भी थोड़ी चर्चा अवश्य करते हैं। थोड़ा थोड़ा वो बात करेंगे जो रामायण में, भागवत में, महाभारत में लिखा है, ताकि हिंदू समाज आकर्षित हो जाए, और फिर धीरे से उसे उसकी सारी श्रद्धा परम सत्ता कण कण में व्याप्त परमात्मा के प्रति न ले जाकर अपने प्रति, ये जो शरीरधारी एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा हो सकता है ज्ञानी भी हो, उसको गुरु बना के उसी में, तो जो गुरु तक केंद्रित हो गया वो तो तामसिक है। गुरु तो माध्यम है परम गुरु तक जाने का, परम सत्ता तक जाने का। अगर आपको परम सत्ता नहीं दिखती, परमेश्वर नहीं दिखते, कण कण में व्याप्त परमात्मा नहीं दिखते, उनका ज्ञान वेद नहीं दिखता, उनके द्वारा प्रतिपादित श्रुतियां और स्मृतियां नहीं दिखती, केवल गुरु दिखते हैं, तो आप तमस में डूबे हैं। और हिंदुओं का बहुत बड़ा भाग हमारे तामसिक राजनीतिक दलों और उनके द्वारा फैलाई गई शिक्षा और संचार माध्यमों के कारण, शिक्षा के नाम पर फैलाए गए अज्ञान और तमस के कारण इस समय इसी प्रकार डूबा हुआ है। गुरुओं के नाम से भी तमस चल रहा है, गुरुओं के नाम से भी ईसाइयत और इस्लाम की नकल मारी जा रही है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हैं भारत के वो शासक जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा नहीं की, जिन्होंने सनातन धर्म को विद्या की मुख्य धारा का
भारतीय शिक्षा की मुख्य धारा का अंग नहीं बनाया, जिन्होंने भारत के सच्चे ज्ञानियों और सच्चे आचार्यों को प्रतिष्ठा जैसी चाहिए वैसे नहीं दी। जनता श्रद्धा करती है तो ये भी वोट के लिए चले जाते हैं, लेकिन उनको अधिकृत स्कूल का, अधिकृत कॉलेज का, अधिकृत यूनिवर्सिटी का अंग नहीं बनाया। विश्वविद्यालयों में किसी भी महान आचार्य को कुलपति नहीं बनाया, किसी भी महान आचार्य को कुलाधिपति नहीं बनाया, किसी भी महान आचार्य की शिक्षा अनिवार्य नहीं की। ऐसे शासक दोषी हैं। तो भारत में क्रिश्चियनिटी का बहुत ज्यादा प्रभाव हो रहा है। ये प्रभाव अध्यात्म और धर्म के नाम से हो रहा है। इस तमस और इस पाप के लिए भारत के शासक जिम्मेदार हैं। हिंदू समाज को जिम्मेदार बताना एक अर्थ में सही है कि आप किसी भी बहाने से पाप में जाएंगे तो पाप तो आपको भी पड़ेगा। तो जो लोग गुरुओं के नाम से, पंथों के नाम से उसमें भ्रमित हो रहे हैं, उनका भी दोष है, लेकिन मुख्य दोष तो शासकों का और बड़े लोगों का है। क्योंकि यद्यत आदर श्रेष्ठ तत्तदैव इतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदन वर्तते। तो भारत के शासकों ने इसी को प्रमाण कर दिया है, क्रिश्चियनिटी को प्रमाण बना दिया है, उससे तमस फैल रहा है। एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप मिशनरियों से प्रभावित है। इस्कॉन भी एक है, आपने कुछ और नाम भी बताया, प्रार्थना समाज, ये सब लोग ग्रुप्स भी हैं। दर्शकों इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्मो समाज है, जिसके मतलब जो गूगल पे दिखाता है उसमें राजा राम मोहन रॉय दिखाता है। तो आज राजा राम मोहन रॉय की आपको कब्र दिखा दी ब्रिस्टल में, जहाँ पे उनको दफनाया गया था। ईसाई है वो। राम मोहन रॉय तो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन के रूप में मरा, उसका हिंदुत्व से कोई कनेक्शन नहीं है। तो सती, अब कोई बोलता है कि उन्होंने सती प्रथा खत्म करी, तो समझ लीजिए मिशनरियों की साजिश थी। कभी सती भारत में था ही नहीं, और जो था वो कभी नहीं था। तो थैंक यू सो मच रामेश्वर पंकज जी। और फॉर ऑल द व्यूअर्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके हम लोगों को इसका फीडबैक दीजिए। नमस्ते, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।